हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं आपसे अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ। अब कुछ प्लान कर रही हूँ कि मैं कुछ डिफरेंट इसमें स्टार्ट करूँ। अभी तो फिलहाल मैं अभी डेली रूटीन ही शेयर कर रही हूँ, बाकी सर्च कर रही हूँ मैं आप लोग के साथ और क्या अच्छी चीज़ शेयर कर सकती हूँ अपनी लाइफ के बारे में। वैसे मुझे बोलना बहुत पसंद है, तो सोच रही हूँ वही कुछ करती हूँ, जो रियल है वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। भाई ये मेरा डेली रूटीन जो है वही है, घर की क्लीननेस, सफाई एंड ऑल। आज मुझे उठने में थोड़ा हो ही गया था, जो मुझे जो टाइम मैंने फिक्स कर रखा है उस टाइम पे नहीं हो पाया था। उठ गई थी, बट साथ में बेटी उठ गई तो उसको दोबारा सुलाने के लिए दोबारा फिर टाइम थोड़ा लग गया। तो डे रूटीन मेरा वही क्लीननेस से शुरू हुआ। फिर ये मेरे पोर्च है, थोड़ा सा एरिया है ये, इसकी सफाई करने के बाद में फिर मैं नहाने के लिए गई थी। नहा के पूजा करी है आज, और खाना भी बेसिक ही बना था, बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं बना था। हाँ, अब जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें मैं कुछ डिफरेंट मैंने किया हुआ है खाने में, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो कि ठीक था, सही बना था, बट हाँ उसमें कुछ चेंजेस लाऊंगी तो और अच्छा है। तो मैं आपको नहीं, मैंने क्या गलती करी उसमें और आप कैसे बेटर कर सकते हैं वो मैं आपको सब डिटेल में शेयर करूँगी उस व्लॉग में। इसके बाद जो ब्लॉग अब मैं डालूँगी, काफ़ी लेट में ब्लॉग डाल रही हूँ मैं ये, क्योंकि टाइम नहीं मिला था इसको वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी मैं इसमें। बाकी सब काम ख़त्म करके यहाँ मैं मंदिर में आ गई थी अपने भगवान जी के पास में, और यहाँ पे भगवान पूरा मंदिर साफ करके भगवान को नहलाया है, फिर उनको पूजा करी है। आज जब ये ब्लॉग मैं वीडियो शूट कर रही थी इसका, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं ये बोलूँगी, ऐसे बोलूँगी, इस तरीके से बोलूँगी, प्रैक्टिस कर रही थी मैं। अब आप लोग भी सजेस्ट करिए कि मैं और बेटर कैसे से कर सकती हूँ। ज़्यादातर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, व्यू करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले जी मैं और अच्छे से चीज़ों को और टाइम पे मैं करता हूँ। टाइम का थोड़ा मेरे साथ में इशू फंस जाएगा कि शायद मैं टाइम पे अपलोड ना कर पाऊँ, क्योंकि बीइंग अ मदर बहुत मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ें मैनेज करना। बच्चों का कभी कोई फिक्स नहीं होता है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो ही जाती है। यहाँ मैं भगवान के बर्तन क्लीन किया है, जल जो है वो अलग किया है, तुरंत नया जल भी भरती हूँ मैं, फिर डेली भगवान के कपड़े धुलती हूँ मैं, सब करती हूँ। फिर यहाँ पूजा वूजा सारी मेरी हो गई थी। उसके बाद मैं इधर किचन में आ गई थी। किचन में आज मैंने ब्रेकफास्ट में पोहे ही बनाए थे। पोहे की डिटेल में रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इधर पोहे भी बन रहे थे और इधर चाय भी चढ़ी हुई थी, तो चाय भी बना रही थी मैं। चाय भी रेडी हो गई थी, चाय दे दी थी मैंने अपने पति देव को, और फिर पोहे रेडी किए हैं। पोहे रेडी करने के बाद में फिर मैंने बैठ के चाय पी है, और ये नाश्ता रेडी करके रख देती हूँ, कोशिश करती हूँ नाश्ता रेडी करके मैं रख दूँ पहले ही। फिर जाती हूँ बेटी को मालिश, नहलाना एंड ऑल करने के लिए, जिससे जब वो आए नहा करके तो नाश्ता रेडी हो तो मैं उसको दे दूँ। अब पोहे भी मैं उसको देती हूँ, लेकिन उसमें मैं पोहे में उसको अच्छे से हाथ से मैश करके तब देती हूँ। आलू को अच्छे से मैश करके देती हूँ, जिससे मतलब उसको प्रॉब्लम ना हो डाइजेस्ट करने में। अभी इधर ये बेटी का मेरी छोटा सा शूट है। अभी ये टॉयज़ के साथ खेल रही थी, मैंने उसको सारे टॉयज़ दिए थे, लेकिन उसको टॉयज़ के साथ नहीं खेलना होता है, इसको खेलने हैं बॉक्सेस के साथ। अब इसको मेरा मोबाइल दिख गया था स्टैंड, तो वहाँ पीछे भागी है उसके, तो मैंने वहाँ से उसको हटा करके अलग रखा था। फिर इसको, बच्चे हैं, चीज़ें खाना उसने हर चीज़ करनी शुरू की है, तो उसको ये रहता है कि मुझे
जो हर कोई खाए उसको भी वो खाना है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको फ्रेश चीज़ें ही दें, ऐसी चीज़ें ना दें जो उसको हेल्थ के लिए सही नहीं हुई। और यहाँ पे हम दोनों लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, साथ में कुछ मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं दोनों लोग साथ में। इसके बाद में फिर इसको मैं लेके आ गई थी नहलाने के लिए, मालिश करने के लिए। मालिश किया है, इसको नहलाया है, फिर इसको मंदिर में लेके आई थी मैं पूजा कराने के लिए। देखिए ना, जितना मैंने देखा है, स्टार्टिंग से लेके आप बच्चे की जैसी हैबिट डालोगे बच्चा वैसे पड़ जाएगा। मैंने इसको ठंड हो गर्मी हो कुछ भी हो, मुझे मम्मी ने बोला कि भी बच्चे को ठंड लग जाएगी मत नहलाओ ये, या अभी गैप कर दो, 2 दिन का गैप कर दो। लेकिन मैंने कोशिश करी है कि मैं एक दिन डेली इसको नहलाऊं। और नहीं डेली, तब ठंड बहुत छोटी थी, तो मैंने इसको एक दिन स्पंज करती थी और अच्छे से स्पंज करती थी और एक दिन नहलाती थी। मैंने कभी गैप ज़्यादा नहीं किया है। और गर्मी है अभी, तो मैं अभी इसको एक सुबह टाइम नहलाती हूँ, उसके बाद दोबारा फिर से मैं जो है इसको अपनी बेटी को जो है रात में सोने से पहले थोड़ा सा उसको बॉडी में अच्छे से हाथ पैर धुल देती हूँ, उसको फिर चेंज करके तब सुलाती हूँ, तो अच्छे से सो जाती है वो। और इधर लंच की तैयारी हो रही थी, तो लंच में मैंने जो है भिंडी बनाई थी और साथ में दाल भी रेडी हो गई थी इस टाइम तक, और चावल बनाए थे। और अभी इधर किचन भी मेरा पूरा फैला पड़ा हुआ था, तो किचन को भी सब पूरा क्लीन किया है। इस टाइम तक मेरी बेटी सो गई थी, वो सुला दिया था मैंने, तो वो सो जाती है तो काम और जल्दी हो जाता है। भिंडी भी मैं डिटेल में आपको बताया है कैसे मैं बनाती हूँ। बाकी अगर आपको ऐसी भिंडी की रेसिपी चाहिए, ये भिंडी की भुर्जी है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं और अच्छे से बताऊंगी। बस इसमें कुछ और है नहीं, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। और इधर जब तक भिंडी पक रही थी तब तक मेरा मन था कि मैं आलू का भरता बनाऊं। सो मैंने क्या किया था, पहले मैं भूल गई थी, वरना मैं दाल में आलू डाल देती हूँ तो उसके साथ में बॉयल हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर दाल में डालना बाद में मुझे याद आया कि भरता ही बना सकती हूँ, मुझे पसंद है चोखा आलू का दाल चावल के साथ में। तो मैंने क्या किया, चावल जब मैं चढ़ाने गई हूँ तो मैंने ये 2 आलू को, छोटे मीडियम आलू हैं, वो 2 पीसेस में कट करके आलू उसमें चावल में ही डाल दिए थे। तो चावल में 3 विसल लगाई थी मैंने, तो आलू भी मेरे पक गए थे और चावल भी रेडी हो गया था। सो इधर भिंडी पकड़ी है, दाल मेरी पकी गई थी, और उसके बाद मैं चावल बना लूँगी, दाल भी रेडी हो गई थी। फिर मैं इधर चावल भी रख दूँगी बनाने के लिए। जिससे जब तक ये सब काम मैंने बच्चा भी रहता था, आपको किचन साफ किया है, नहीं सेटिंग हो, फिर आप सी बात को फीड करो, खाना रेडी हुआ तो दिक्कत वीडियो उठ चुके थे, इसलिए हाइजीन का बहुत ध्यान रखती हूँ। खाना खिलाया, वो अभी बस ये करती हूँ कि खाने में इसको मैं भी चावल कम देती हूँ उसको। अभी मैं इसे की दाल मैं ज़्यादा रखती हूँ और चावल कम रखती हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए 1 टीस्पून चावल रखा है मैंने, तो कम से कम 4 to 5 टीस्पून में इसमें दाल डालती हूँ और फिर मैं घी डाल के देती हूँ, तो उसका टेस्ट थोड़ा और इनहेंस हो जाता है। और मैं अपनी बेटी को दही दे रही हूँ, और बाकी वो भी दूध नहीं पी रही है, मिल्क जो है वो नहीं पी रही है। मैंने कोशिश की कि लेकिन पिया नहीं इसने, तो मैं भी इसको यही सब दे रही हूँ। जो घी भी मैं खुद ही निकालती हूँ, मैं घर का ही घी दे रही हूँ। बाकी अभी क्लीन करके सारी चीज़ें साफ कर रही हूँ मैं जल्दी से। तुरई की सब्ज़ी बनाई, साफ करके सिंपल ही तुरई बनाई। फिर
इसमें मैंने करीब आगे में काटा है कुछ और दोपहर मैंने ऐसे कुछ शूट नहीं किया, दोपहर में शूट हो भी नहीं पाता है और क्योंकि फिर इसको लेके फिर मैं चेंज करती हूँ अपने कपड़े को। इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है पॉसिबल ही नहीं होता कि आप उसी कपड़े में कंटिन्यू करो, तो इसकी वजह से चेंज करना पड़ते कपड़े, वो भी तब आपको लगेगा चलो ठीक है, तो थोड़ा सा लेकिन उसमें इसी टाइम के साथ आप मुझे टमाटर स्वीटी का भी और मसाला चीन का हल्दी धनिया डाली थी, तो मैं वो भी इसी मिर्च मैंने जैसे आपको पहले मैं अगर भी सेटिंग डालती हूँ तो इसको नहा लेती हूँ या कपड़े पकड़ चुकी थोड़ा सा और बड़ी होगी, फिर धीरे धीरे मैं इसमें ऐड ऑन करती रहूँगी। तो अभी ये मैं डाल रही थी, इसमें मैंने नमक डाला था, अभी ये अच्छे से पक गया था, तो हल्दी धनिया डाला था मैंने इसमें, सब्जी को मतलब अच्छे से पका के इसमें लौकी डाल के मैंने इसको जो है मिक्स कर लिया था और इसको कढ़ाई में बनाया था। अच्छी बनती है कढ़ाई भगोने में, अगर आप इस तरीके की सब्ज़ी बनाओ, कुकर नहीं बना सकते हो आप, फिर में आप ज़्यादा गल जाएगी, ज़्यादा गलती तो इतनी मुझे पसंद नहीं है, मैंने बस बनाई थी ऐसे। बाद फिर रोटियाँ भी मैंने सब्जी तो पक रही थी, तब तक मैं रोटियों की तैयारी कर ली थी। उधर फिर से इतने सारे बर्तन रेडी हो गए थे साफ़ करने के लिए, तो आटा मैं सान के पहले ही रख देती हूँ, थोड़ी देर पहले आटा सान के रख दूँ ना तो अच्छे से बनती है रोटियाँ उसमें। तो अभी आटा सान के रख दूँगी, उसके बाद मैं जब तक मैं सब क्लीन करूँगी तब तो भी सेट हो जाएगा। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि सारे बर्तन पहले निकाल के इसमें से बाहर रख लेती हूँ, फिर सिंक साफ़ करके फिर दोबारा उसको मांझ के इसमें से रख देती हूँ, तो इससे ना मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी साफ़ हो जाता है। आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। कि मेरी मम्मी भी ऐसे करती थी और मैंने छुट्टियाँ अपनी से नानी के यहाँ दादी के यहाँ गाँव में भी रही हूँ, तो इस तरीके से मेरे यहाँ सब लोग मामी लोग या ताई लोग ऐसे करती थी। तो इससे क्या होता है ना, जब मैंने नोटिस किया इससे ना पानी कम वेस्ट होता है। मैं कोशिश करती हूँ पानी में ज़्यादा वेस्ट ना करूँ और जितना मुझसे हो पाता है मैं कोशिश करती हूँ। सो इधर अभी आटा भी रेडी करके रख दूँगी, उसके बाद में फिर रोटियाँ सेक ही रही थी मैं, तो सेकते 9:30 बज गया था। तो इस टाइम पे फिर बेटी को भी खाना मम्मी ने खिलाया, फिर मैंने भी सब क्लीन किया है सारी चीज़ें सब। अभी फ़िलहाल अभी लास्ट आज का ये इतना ही ब्लॉग है, जो है ये 18 का बट 19 का है, लेकिन मेरे टाइम याद नहीं है डेट, भी देखना पड़ेगा, मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी इसमें। सो हो ही जाता है, आज तो बहुत लेट हो गया था, लेकिन मैं सोचा क्या करूँगी, मैंने कहा नहीं शेयर तो करना है, डालना तो है, टाइम लग जाएगा कोई बात नहीं, तो एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अब इस तरीके से मैं शेयर करती हूँ डिटेल सारी, इसी बहाने सब लोगों से मतलब आप लोगों से बात भी हो जाती है। बस वही कि लाइक्स तो व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट आप साथ में कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, तो मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा। सो अभी तो फ़िलहाल उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, लेकिन आप जितना ज़्यादा इसको शेयर करोगे, कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना मैं और कोशिश करूँगी कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करने के लिए। थोड़ा सा अभी कोई भी नई चीज़ शुरू करने में थोड़ा समय लगता है, सेम वही है, चीज़ें सीखना, समझना, फिर करना। और अभी तक मेरी नॉलेज में तो कोई नहीं है जो ऐसी ब्लॉग बनाता है, आई गेस मैं ही पहली हूँ शायद। मेरी फैमिली में अभी तक मेरी कोई सच फ्रेंड भी नहीं है जो ब्लॉगिंग करती हो। सो अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करोगे तो उससे बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे। सो ये भी काफ़ी अच्छा है, मुझे तो लगता है कि अगर मैं ग्रो कर रही हूँ तो मेरे साथ और लोग भी ग्रो करें।
सो और लोग भी मोटिवेट हों, क्योंकि पहले जॉब करती थी तो था, एक अर्निंग थी मेरे पास में, सारी चीज़ें थी। एक क्या होता है ना, आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन जब आपके पास खुद की इनकम होती है ना, तो एक इंडिपेंडेंस आप फील करते हो, आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है। सो यहाँ पे मेरा मोटिवेशन आप सब लोग मिलके बढ़ा सकते हो। तो आप जितना इसको प्यार दोगे, जितना इसको मेरी चीज़ों को कमेंट करोगे या मतलब सारी चीज़ें मेरी शेयर करोगे, सो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आगे लाऊंगी। और जैसे किचन है, तो किचन में मैं कभी भी मैं हमेशा पूरा क्लीन करके ही रखती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है सुबह जब मैं उठूँ तो किचन जब नीट एंड क्लीन होता है ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, कि एक पॉजिटिव वाइब आती है जब किचन क्लीन होता है तो। सो ये मेरी स्टार्टिंग से ही आदत है। जॉब करती थी तो मम्मी करती थी, तो मैं तो ध्यान नहीं देती थी, लेकिन जब मैंने दिल्ली में जब रही, नौकरी किया, सब किया, जब खुद करती तो मैं सब क्लीन करके सोती थी। सो सुबह अच्छा लगता था। उसके बाद में अभी वही चीज़ है, अगर किचन फैला होता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो यहाँ जो भी बर्तन थे उनको मैंने क्लीन कर लिया था किचन का, और उधर सब्जी मेरी पक रही है। सब्जी सब रेडी करने के बाद में फिर रोटियां सेकूँगी। अभी मैं सेका नहीं था मैं रोटी, जब तक आटा सेट हो जाएगा। आटा सेट करने के लिए आप देखिए सारे मुझे ऐसा लगता है सब आटे अलग अलग होते हैं, सबको अपने हिसाब से टाइम देना चाहिए। मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं फॉर्च्यून का यूज़ करती हूँ आटा पैकेट का। सो वो मैं 5 या 10 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट पहले मैं इसको सान के रखती हूँ। वो आटे में 5 से 10 मिनट सान के रखती हूँ। सो इससे क्या होता है ना, अच्छी रोटी बनती है, सही लगता है, बढ़िया बन जाती है रोटियाँ। अगर सब्ज़ी ऑलमोस्ट मेरी रेडी थी तो फिर मैंने इसको जो है दूसरी गैस पे मीडियम उसमें मैंने सेट करके रखा हुआ है। ऊपर से थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला था, ये आई गेस ये कैच गरम मसाला है जो मैंने यूज़ किया है। मैंने पहले खुद भी उसको घर में खुद पीस के रखा था मसाला, लेकिन अभी मेरे पास ख़त्म हो गया था, सो मैंने अभी यूज़ किया है। लेकिन जो आप घर का मसाला यूज़ करते हो ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। सो मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि जितना से जितना मैं खुद का ही होममेड चीज़ें यूज़ करूँ, लेकिन हर बार पॉसिबल नहीं होती है। ये आप कितना कर लो, जितना भी करोगे, कुछ ना कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं। फिलहाल मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं बेस्ट से बेस्ट करूँ। तो यहाँ मैं रोटियाँ सेकने के लिए आ गई थी, और इतनी गर्मी हो रही है। अभी जब मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ तब भी मतलब सोचिए बिना पंखे के तो पॉसिबल ही नहीं है बैठना। इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है कि थोड़ी देर भी आप कहीं खड़े हो जाओ ना तो एकदम ही गर्मी में पागल हो जाओगे। और किसी को सच में पनिशमेंट देनी हो तो सबसे बड़ी पनिशमेंट है कि आप उसको धूप में खड़ा कर दो या बिना फैन के खड़ा कर दो। पता नहीं इतनी गर्मी में जो लोग सेल्स का काम करते हैं, जो बाहर काम करते हैं, जो घर में लेबर काम करते हैं, कैसे करते होंगे। अभी आज ही बात है, वो सीवर का नगर निगम वाले आए थे साफ़ करने के लिए सीवर। इतनी गर्मी में कैसे करते हो, माय गॉड। और जब भी मेरे यहाँ कोई भी आता है सामान लेके या कोई भी, तो मैं उससे हमेशा पूछती हूँ पानी के लिए, और हमेशा पानी की बोतल उसको देती थी दोनों। अगर उसके पास है तो भर के देती, नहीं तो अपने पास दे दिया। जिससे मतलब इतनी गर्मी में लोग काम करते हैं, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम उन्हें पानी दें, या अगर रिक्वायर्ड है तो कुछ और खाने को दे दें, जितना भी हमारे पास पॉसिबल है। तो मैं करती हूँ, और लोगों की हेल्प करनी भी चाहिए, ज़रूरी होती है। तो सुबह में आज मेरे यहाँ
दाल चावल ही बना था, तो रोटियां बनी नहीं थी, तो गाय की रोटी निकालूंगी पहले, उसके बाद मैं बाकी रोटियां सेकूँगी और लास्ट में मैं एक कुत्ते की रोटी भी निकालती हूँ। सो बस यहाँ पे इस व्लॉग की मैं एंड में आ गई हूँ। आगे आप लोग जो है ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, जिससे मैं आगे और भी वीडियोस डालूँ, कुछ नए वीडियोस लेके आऊँ। मेरे जो इंटरेस्ट है जिन चीज़ों में, उसको मैं थोड़ा और डेवलप कर पाऊँ। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय।